जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। न्यू स्कीम जो है हमारे पास 2025 की, ये उसका क्वेश्चन है क्लास 9। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा हम इसको कैसे करेंगे। बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये 3 है प्लस स्क्वायर रूट 3 है। ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है और ये स्क्वायर रूट के बिना है, तो ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या है कि 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। अब ये दोनों आपस में माइनस भी नहीं हो सकते। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं और ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। अब ये ना तो माइनस हो सकता है या ना ये प्लस हो सकता है। और इस ब्रैकेट का मतलब ये जो है, ब्रैकेट दी हुई है हमारे पास, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बेटा देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर हमारे पास ये सिचुएशन हमारे पास ये है कि a प्लस बी, अगर हम इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ, और a माइनस बी। बेटा यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बनता है कि अगर ऐसे दिया हो कि a पार्ट और a पार्ट, यानी कि जो पहला नंबर है, जिस तरह यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हमारे पास दिए हुए हैं। और सेकंड जो नंबर हमारे पास है ये वाला, ये दोनों नंबर भी हमारे पास सेम हैं। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि ये दोनों प्लस भी नहीं हो सकते और ना ये माइनस हो सकते हैं। तो फिर आपने बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने देखना है कि पहला और पहला नंबर सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा उसकी पावर आपने 2 लिख देनी है, ऐसे a की पावर 2 ऐसे। और यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, ये प्लस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा। ये साइन भी सॉल्व हो गए, बाकी हमारे पास क्या बचा b, और यहाँ पे b है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, b की पावर 2 बन जाएगी। आपने सिर्फ इसको सिंपली इतना सा सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, हमारे पास 3 है और ये भी 3 है, दोनों सेम है। तो हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 की पावर 2, ये प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस के साइन से। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस। और आगे ये स्क्वायर रूट 3 है, ये भी सेम है। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी पावर 2 हम ले लेंगे, इसकी पावर भी हम 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि 3 को 2 टाइम्स लिखो ऐसे और इनको मल्टीप्लाई करो। 3 को 2 टाइम्स लिखो और इनको मल्टीप्लाई करो। अब ये क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, 9 माइनस। अब बेटा यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट की पावर है। अभी देखो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। बेटा इसमें हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 है और उसकी पावर 2 दी हुई है, तो इसको बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है नंबर उसको ब्रैकेट में लिख लेना है, और यहाँ पे अगर पावर नहीं दी हुई तो 1/2 होती है। तो ये स्क्वायर रूट आपका ख़त्म हो जाएगा, ये वाला साइन जो है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये जो पावर है, बाहर पावर दी हुई है ब्रैकेट के बाहर, उसको आप लिख लोगे ऐसे सेम। अब देखो बेटा यहाँ पे रूल ये अप्लाई होता है कि अगर दो पावर्स हों, एक 3 की पावर ये है और दूसरी पावर ये भी है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 3 ऐसे लिख लेंगे और 1/2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 के साथ। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 3 की पावर 1। यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे सेम यही रूल अप्लाई करेंगे। ये जो हमने अभी सॉल्व किया है कि हम क्या करेंगे, 3 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/2। स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो इसकी पावर होती है 1/2 और ये बाहर पावर 2 आ जाएगी। अब देखो बेटा 9 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये 2 और 2 आपस में कट हो गए, ठीक है। 3 ऐसे ही आ जाएगा और इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6। ये हमारा आंसर है। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कीम 2025 है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 2 है, ये दो नंबर दिए हुए हैं और ये एक नंबर है। ये भी एक मतलब आपका क्या है, 3 और √2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते और यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या है,
टू स्क्वायर रूट थ्री है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो हम इसको एक ही नंबर ले लेते हैं कि ये पूरा एक ही नंबर है, ठीक है। टू स्क्वायर रूट थ्री ये भी एक नंबर है और ये भी एक ही नंबर है, ठीक है, इसको हमने एक ही नंबर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या ये आपस में प्लस है, तो ये आपस में प्लस भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम होता तो हम इनको आपस में प्लस कर सकते थे। अब ये आपस में प्लस नहीं हो सकते और बाहर पावर टू दी हुई है, अब इनकी पावर टू भी नहीं ले सकते। अब बेटा इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इनको आपस में हमने कैसे सॉल्व करना है। बेटा क्या है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है, इस फार्मूले का मतलब ये है कि a हमारे पास कोई भी नंबर है, कुछ भी है जो प्लस हो रहा है b के साथ और प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लस नहीं हो सकता तो हम इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे। और वो उसका फार्मूला क्या है, वो किस तरह हमने सॉल्व करना है, देखो बेटा कैसे है। आप क्या है इसको दोबारा आपने पढ़ना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब है कि इन सबको मिलाकर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है आपने बेटा, देखो आपने यहाँ पे जो पहला नंबर है उसकी पावर आपने इस तरह टू ले लेनी है, प्लस फिर यहाँ पे जो सेकंड नंबर है ये वाला बी, उसकी पावर भी आपने टू ले लेनी है ऐसे, ठीक है बेटा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है जो आपस में प्लस नहीं हो सकते और बाहर पावर टू दी हो तो। अब आपने क्या कर लेना है, पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया प्लस दूसरे नंबर का भी आपने पावर टू ले ली और आगे आपने टू लिखना है यहाँ पे और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b, तो बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे 3 + 9 का होल स्क्वायर है, सपोज हमारे पास ये दिया हुआ है। अब इनको हमने प्लस तो कर सकते हैं, तो प्लस करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, और अगर हम इसको इस फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपने क्या कर लेना है, a + b का होल स्क्वायर, आपने इसको a कह देना है, इसको b कह देना है और इसको होल स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने यहाँ पे जो पहला नंबर होगा उसकी पावर टू ले लिया आपने, प्लस जो दूसरा नंबर है उसकी पावर भी टू ले ली और प्लस टू आपने खुद से लगाना है, ये फार्मूले का है। और पहला जो नंबर हमारे पास क्या है, पहला नंबर क्या है 3 है, उसको यहाँ पे लिख लिया ऐसे, और सेकंड जो नंबर होगा उसको आपने यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। अब 3 की पावर 2 ली तो 9 आ जाएगा, उसको आगे मजीद सॉल्व कर लेंगे। और 9 की पावर 2 क्या होती है 81 और प्लस 2 3 जार 6 6 9 जार 54, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम आगे मजीद आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा सेम हमारे पास ये रूल अप्लाई होगा, इस पूरे को हमने a कह दिया, ये 3√2 हमारे पास a के इक्वल है, प्लस ये पूरा जो है हमारे पास ये b के इक्वल है, ठीक है। इसको हमने a कह दिया, इसको b कह दिया, तो क्या फार्मूला बना a + b का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर। ये आपके पास क्या था 3√2 उसकी पावर 2 प्लस दूसरा नंबर हमारे पास ये है उसकी पावर भी 2 ले लिया आपने, ठीक है, प्लस 2 आपने फार्मूले का लगाया, ठीक है ये वाला, और आगे क्या है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3√2 मल्टीप्लाई किससे होगा 2√3 के साथ। अब देखो बेटा हमने इसको कैसे सॉल्व करना है आगे, देखो बेटा यहाँ से आगे क्या है 3√2 की पावर भी है 2, इस पावर 2 का मतलब होता है कि इसका 2 टाइम्स कर लो, 3 का 2 टाइम्स किया तो क्या बन गया 9, मतलब कि 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट के उसकी पावर 2 लेने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसको हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से किया तो क्या बन गया 9, अब स्क्वायर रूट 2 है, इसको हम पावर ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे भी क्या है 2 की पावर 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया 4, और स्क्वायर रूट 3 की पावर यहाँ पे ऐसे आ गई, प्लस। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, जो स्क्वायर रूट वाले हैं वो अंदर सॉल्व हो जाए, आपस में सॉल्व होंगे, और जो स्क्वायर रूट के बिना है वो आपस में सॉल्व होंगे, 2 3 और ये वाला 2 जो है ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 9 है तो ये सेम आ जाएगा। आपने याद रखना है कि इस स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2 और इस ये है 2,
2 और 1/2, ठीक है। तो ये 2 की पावर क्या आ गई 1/2, और साथ में ये हमारे पास जो बाहर पावर दी हुई थी वही ऐसे लिख ली, और यहाँ पे भी ऐसे होगा 4 ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 है, इसको हम खत्म कर स्क्वायर रूट को खत्म करके हम यहाँ पे लिखेंगे 3, आपने 3 इसको सेम लिख लिया और उसकी पावर लिख लेनी 1/2। ये स्क्वायर रूट जो है उसकी पावर होती है 1/2, उसको लिख लिया, और ये जो 2 है बाहर आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया। अब प्लस ये ऐसे आ गया, 2 12 है, ये ऐसे सेम आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी सेम आ जाएगा, और 2 3 क्या होता है 6। अब बेटा देखो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं 9 ऐसे ही आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ये 2 1/2 है, ये 2 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा हमारे पास 2, प्लस 4 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 ऐसे ही आ गया, प्लस 12 भी ऐसे आ जाएगा, और रूट 6 भी ऐसे आ जाएगा। अब देखो बेटा 9 2 क्या होता है 18, प्लस 4 3 12, और प्लस 12 स्क्वायर रूट 6। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, हमने इन सबको प्लस करना है बेटा, ये तो दोनों तो प्लस हो जाएंगे, ये नंबर जो है इसके साथ प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये इससे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में इसके साथ प्लस हो सकता है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो इनके साथ प्लस भी नहीं हो सकता। अब 18 + 12 क्या होता है 30, प्लस 12 स्क्वायर रूट 6, ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ तक भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे क्या है इसको यहाँ से आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। बेटा देखो ये दोनों नंबर हैं, हमने देखना है इस स्क्वायर रूट को ऐसे रहने देंगे, ये अब सॉल्व नहीं होगा। ये जो है दोनों, अब ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो बेटा हमें पता है कि ये दोनों 6 टेबल पे 6 पे दोनों डिवाइड होते हैं, ठीक है, दोनों 6 पे होते हैं, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसको 6 पे डिवाइड किया तो आ गया 5, प्लस इसको 6 पे डिवाइड किया तो आ गया 2, और ये स्क्वायर रूट 6 ऐसे सेम आ गया। तो बेटा ये हमारा आंसर है।